देवी, आप क्या विचार कर रही हैं? प्रभु, मेरे पिताजी इतने बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं और उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया। यह तो आपका बहुत बड़ा अपमान है। हे देवी, आप चिंतित ना हो। हे प्रभु, मैं इस आयोजन में जाना चाहती हूँ। परंतु हे देवी, बिना निमंत्रण किसी के यहाँ जाना उचित नहीं होता। किंतु वह हमारे पिता का घर है, वहाँ जाने के लिए हमें किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। हे देवी, विवाह के पश्चात पति का घर ही स्त्री का घर होता है, अतः अब यह कैलाश पर्वत ही आपका घर है। तो क्या इसका तात्पर्य यह है कि विवाहोपरांत हम अपने पिता के घर ही ना जाएं? हे देवी, हमने अपने अपमान को तो विसार दिया है, किंतु यदि वहाँ आपका तनिक भी अपमान हुआ तो हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे, अतः आपका वहाँ ना जाना ही उचित है। किंतु यदि तब भी आपने वहाँ जाने का निश्चय कर ही लिया है तो आपको हमारी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। नंदीगण, आपकी स्वामिनी अपने पिता के यहाँ जाने की इच्छुक हैं, अतः आप उन्हें वहाँ ले जाइए। इस प्रकार माता सती शिवगणों के साथ राजा दक्ष के महल में पहुंचती है। इस अवसर पर तुलसीदास जी ने कहा है, दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती ही विलोक की जरे सब गाता, सती जाई देखूं तब जागा, कथु न दीख शंभु कर भागा। अर्थात सती जब राजा दक्ष के महल में पहुंचती है तो राजा दक्ष उनसे भेंट करने से बचने की कोशिश करते हैं। उनके इस व्यवहार से सती को बहुत दुख होता है। उनकी बहनें और अन्य सभासद भी राजा दक्ष के डर से सती से भेंट करने से डरते हैं। केवल उनकी माता ही वात्सल्यपूर्वक उनसे प्रेम भाव से मिलती हैं। और जब सती यज्ञशाला में पहुंचती है तब वहां देखती हैं कि भगवान शंकर के लिए उन्होंने कोई स्थान निर्धारित नहीं किया है। सती, तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ, शिव की अर्धांगिनी प्रजापति दक्ष, मैं जिसने शिव को पति रूप में पाने के लिए आपकी इच्छा के विरुद्ध उनकी आराधना की और उनके चरणों में स्थान पाया था। हाँ, हम सब जानते हैं, पर क्या तुम यहाँ हमारे यज्ञ में बाधा डालने आई हो? यज्ञ में उपस्थित सभी देवताओं में श्रेष्ठ महादेव को आमंत्रित न करके विघ्न तो आपने ही उत्पन्न किया है पिताश्री। फिर ये मिथ्या आरोप मुझ पर क्यों लगा रहे हैं आप? हमने विचार पूर्वक तुम्हें और तुम्हारे भस्मधारी पति को आमंत्रित नहीं किया। जब हमने तुम्हें आमंत्रित नहीं किया है तो तुम यहाँ किस उद्देश्य से आई हो? मैं आपसे उस अपमान के बारे में पूछने आई हूँ जो आपने मेरे स्वामी को न बुलाकर किया। आपने अपनी सभी पुत्रियों तथा दामादों सभी को बुलाया, मुझे और मेरे स्वामी को क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि तुम्हारा पति महादेव कहलाने के लायक नहीं है। हमने तुम्हारा विवाह पिता ब्रह्मदेव के दबाव में आकर किया था, जिसके लिए हम आज तक पछता रहे हैं। अब जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो यज्ञ में शांति पूर्वक भाग लो। नहीं, पहले आप कैलाश जाकर मेरे स्वामी को आमंत्रित कीजिए। नहीं, कदापि नहीं। हम उस ढोंगी पाखंडी को कभी आमंत्रित नहीं करेंगे। पिताश्री, पावन शिव को अपावन कहकर अपने आप को अपवित्र न कीजिए। मुझे आपकी पुत्री होने पर लज्जा हो रही है। सती, बंद करो यह नाटक। अभी तुम उस अघोरी के दोषों के विषय में जानती ही कितना हो। यदि उस अघोरी के दोषों को सुनाऊंगा तो समस्त ब्रह्मांड की गिनती भी कम पड़ जाएगी। काश मैंने अपने पति की बात सुन ली होती,
तो मुझे इतना सुनना न पड़ता। इस घटना से दुखी होकर माता सती अपने आप को योगाग्नि में भस्म कर लेती हैं। नंदीगण कुछ समझ नहीं पाते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। तब वे विस्मित होकर कैलाश पर्वत पर शिव शंकर तक अपना संदेश पहुंचाते हैं।